हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोचिया की आप सभी के लिए शना और पलक की क्यूट सी लव स्टोरी लेके ये छोटू सी अनन्या का छोटू सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मान लीजिएगा। मैंने जैसे आपको लाइव में बताया था कि मैं एक न्यू चैनल ला रही हूँ, सो मेरे न्यू चैनल पे फर्स्ट वीडियो आ गई है जो कि एक लेस्बियन मूवी है। इमेजिन मी ए न्यू स्पेनिश मूवी, जिसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। मेरा न्यू चैनल का नाम है न्यू विजन एक्सप्लेनर। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे या कमेंट पे दे दूँगी उस चैनल और उस वीडियो का, तो प्लीज़ उस वहाँ पे भी जाके उसको सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस चैनल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि पलक समीर के साथ चली जाती है बाहर घूमने और सना इस बात से बहुत हर्ट होती है। अब आगे तो पलक तो चली जाती है समीर के साथ एकदम घूमने फिरने, और लोग एकदम लॉन्ग ड्राइव में हो रहे होते हैं। तो समीर पूछता है पलक से, पलक तुम ठीक हो ना? तो समीर को देख के पलक बोलता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तो समीर बोलता है वो सना का तुमको बार बार कॉल आ रहा है तो कुछ बोलेगी नहीं ना? तो फलक बोलता है वो कुछ भी बोले मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो समीर बोलता है आफ्टर ऑल यू आर टुगेदर एंड कपल। तो तो समीर को पलक ऐसे गुस्से में देखता है और बोलते हैं प्लीज़ ना, यही सब अगर ड्रामे करना है ना, मेरे को घर छोड़ दे, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। दोस्त है ना तो मेरा दोस्त जैसा रहे ना, क्यों इतना तो मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है? तो समीर बोलता है वो हेलो, ये एटीट्यूड ना अपने पास रखो, और तुम ना ये एटीट्यूड सना को दिखाना, मुझे क्यों दिखा रही हो? हाँ, ऐसे इतना एटीट्यूड दिखाना है ना, मेरे गाड़ी से नीचे उतर जाओ, मेरे सामने ना ये एटीट्यूड नहीं चलेगी तुम्हारी। तो पलक की इस बात सुन के एकदम उसको गुस्सा आता है, बोलता है नहीं जाना फिर मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे जहाँ से लाए थे। तो समीर बोलता है वो मैं तुमको नहीं लाया था, तुम मुझे बुलाए थे, तुम भूल रही हो शायद। तो पलक बोलते हैं हाँ अब मैं ही बोल रही हूँ, मुझे वापस छोड़ दो या मुझे ही उतार दो, मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। इतना इतना कर घमंड दिखा के बात करनी है ना तो पलक तुम जैसे को देखो ही भी ना, उतार दो मुझे यहाँ से नीचे। ऐसे बोल के पलक उतर जाती है समीर के गाड़ी से। और इधर सना एकदम बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो बार बार पलक को कॉल ट्राई कर रही होती है। उसको समझ नहीं आता वो पलक को कहाँ ढूंढे, और वो समीर को भी अच्छे से नहीं जानती। तो वो अभी को कॉल करती है और एकदम घबराते हुए अभी से पूछते है हेलो अभी, जैसे ही अभी कॉल उठाता है तो सना एकदम घबराती है, उसको बोलती है हेलो 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 अभी अभी तेरे पास वो समीर का नंबर नंबर है क्या समीर का? तो अभी बोलते हैं सना काम डाउन, क्या हुआ क्या हुआ, तुम बोल तो पहले, शांत हो। तो सना बोलती है वो अभी का नंबर चाहिए मुझे अभी, वो समीर का नंबर चाहिए मुझे अभी चाहिए, तू भेज दो। तो सना को अभी बोलते हैं पर हुआ क्या बताएगी? तो सना बोलते मुझे कुछ नहीं बोलना, तो भेज सकता है कि नहीं, या मैं किसी और को बोलूँ? तो अभी बोलता है ठीक है मेरी माँ भेज रहा हूँ, ऐसे बोल के कॉल कट करके भेज देते हैं ऐसे अभी उसको समीर का नंबर सना को। तो सना तुरंत से अभी को कॉल लगाती है। तो अभी एक अननोन नंबर देखे एकदम, पहले तो कॉल उठाता नहीं है, तो पर सना इतना बार बार कॉल करती है कि वो उठा ही लेता है। बोलता है हेलो कौन और क्या काम है, इतना बार बार कॉल कर रहे हो? हाँ। तो सना बोलते काम क्या है, तू बता तू है कहाँ पे? तो समीर बोलता है मैं क्यों बताऊँ मैं कहाँ पे हूँ? तो सना बोलती है तू पलक तेरे साथ, पलक तेरे साथ है। तो समीर बोलता है कौन पलक? तो सना बोलती है तू थे ठिकाने है ना तेरे अकल? तो अभी मेरे घर से मैं सना बोल रही हूँ, तू पलक को लेके गया था और तू अभी भूल गया? तो अभी जब सना का नाम सुनता है वो एकदम थोड़ा सा एकदम घबरा जाता है और बोलता है अच्छा सना तुम बोल रही हो वो पलक, वो बीच रास्ते में हमारा झगड़ा हो गया था तो मैंने उसको आधे रास्ते में उतार दिया। तो सना ये सुन के एकदम उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो समीर को एकदम गुस्से में बोलती है अकल ठिकाने है ना तेरे? तो एक लड़की को तो ऐसे आधी रात में बीच रास्ते में कैसे उतार सकता है? हाँ। तो समीर बोलता है सामने से वो हेलो तू क्या चल रही है उसके जैसे, वो मेरे गाड़ी में आके मेरे साथ बैठेगी और मुझे अकड़ दिखाएगी और मैं उसका बात सुन लूँ? मुझे पसंद नहीं है उसका अकड़, मैंने छोड़ दिया उसको बीच रास्ते में। तो सना बोलते कहाँ छोड़ा है उसको तूने? तो समीर बोलती है, समीर एक जगह बता देता है। तो सना बोलते है तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी, तू आइंदा से अगर पलक के आजू बाजू भी दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसे बोल के फ़ोन काट देता है और काट देती है सना, और बार बार वो उस पलक को कॉल करने लगती है। तो दूसरी तरफ समीर बोलता है इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है यार, जब देखो मुझ पे चढ़ती रहती है दोनों, काम धंधा नहीं है क्या इन लोगों का?
छोड़ो मुझे क्या, बेकार में मेरा शाम ख़राब करती है लड़कियाँ। ऐसे बोल के वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सना उसको बार बार कॉल कर रही होती है पलक को, बट पलक सामने से कॉल नहीं उठा रही होती। और दूसरी तरफ पलक वो बीच रास्ते में खड़ी तो होती है, बट उसको सच में समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और ऊपर से बार बार सना का कॉल आ रहा है। तो जैसे देखती है सना का कॉल आ रहा है बार बार, उसको बहुत गुस्सा आता है। बोलते इस औरत को 2 पल का चैन नहीं है क्या, चैन से सांस लेने भी मुझे नहीं देगी क्या। और एक तो पता नहीं हरामी समीर मेरे को कहाँ छोड़ के गया है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है कहाँ होगा, कहाँ हूँ मैं। डेली के रास्ते होती तो पता चल भी जाता। सोचने तो दे, मेरी माँ क्यों कॉल कर रही है बार बार, तो चैन नहीं है क्या तुझे। ऐसे बोल के वो कॉल काट देती है बार बार। इधर सना उसको बार बार कॉल कर रही होती है, और एकदम परेशान हो के अपने एक फ्रेंड को कॉल करके बोलती है, सुनना सुनना राहुल तेरे से एक काम है। तो राहुल बोलता है हाँ सना बोल। तो राहुल बोलता है यार एक नंबर ट्रेस करवाना है, कर दे प्लीज़। तो राहुल बोलता है हाँ ना, तेरे लिए तो जान हाजिर है यार, एक नंबर क्या है। तो सना वो राहुल से पलक का नंबर ट्रेस करवाती है, और उसका लाइव लोकेशन राहुल सना को सेंड कर देता है। तो सना तुरंत घर से निकलती है, कार पकड़ती है और एकदम तुरंत उस जगह पे जाने लगती है। दूसरी तरफ पलक परेशान तो बहुत होती है, बट वो सना से हेल्प नहीं लेगी, नहीं तो उसका ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा। वो इधर उधर देख रही होती है और सोच रही होती है कहाँ फंस गई यार, एक तो भूख भी लगी है, खाना नहीं खाया इस लड़के के चक्कर में। और अब तो ये सना ने कॉल करना बंद क्यों कर दिया। हाँ मुझे और एक बार कॉल कर दी थी तो मैं उठा नहीं लेती उसका कॉल, फिर ये खुद ही मुझे लेने आ जाती, इतना स्यापा ही नहीं होता। तू भी ना पुलक एकदम गधी की गधी है, उठा लेती है उसका कॉल, क्या चला जाता, कितना भी क्या ईगो। फिर बोलती है नहीं, उससे हेल्प लेने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूँगी, मुझे उस सना की हेल्प चाहिए ही नहीं, चाहे मैं भूखी मर जाऊँ। ऐसे बोल के अपने पर्स देखती है, तो पर्स में उसके बस उतने पैसे भी नहीं होते, 100-200 ऐसे गिरे होते। तो बोलती है शिट 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 यार, मैं तो जल्दी जल्दी में पैसे ही कैरी करना भूल गई। पर छोड़ो, कार्ड तो है ना। ऐसे बोल के कार्ड निकालती है, तो इधर उधर देखती है तो कोई बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस ठेले वगैरह होता है। तो वहाँ पे वो जाके बोलती है भैया कार्ड चलता है आपके पास। तो वो लोग बोलते हैं नहीं मैम यहाँ पे कार्ड नहीं चलता, आपके पास कैश है तो आप खा सकते हैं, या तो ऑनलाइन पेमेंट हो तो आप पेमेंट कर दीजिए, बट कार्ड तो यहाँ पे नहीं चलता। तो पलक तो एकदम सर पे हाथ रख देती है और बोलते हैं यार मैं तो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ यार, मैंने तो डिलीट कर दिया सारा ऐप, अब मैं क्या करूँ। इस सना को तो मैं बुलाऊंगी नहीं चाहे मर भी जाऊँ, क्या करूँ बोल के ऐसे ऐसे वहाँ पे टहल रही होती है बस बहुत ज़्यादा। तभी सना उसका लोकेशन ट्रेस करते करते उसके पास पहुँच जाती है एकदम स्पीड में घबराई हुई, और उसके पास ही गाड़ी रुकती है। और तभी पलक एकदम शॉक हो जाती है, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, कौन इतने स्पीड आके उसके पास एकदम गाड़ी रोक दिया। वो एकदम गुस्से में बोलती है अंधा है क्या बे, दिखाई नहीं देता तुझे, लड़की इतनी बड़ी लड़की है, मारना चाहता है क्या मुझे। तभी सना गाड़ी से निकलती है, तो पलक उसको देख के तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और फिर भी उसको देख के एक पल के लिए वो खुश भी हो जाती है, उसको गुस्सा भी 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, और उसको देख के एक पल के लिए खुश भी हो जाती है। बट फिर भी उसको बोलती है पता है था ये तुम ही हो सकती हो जो मेरी जान के पीछे पड़ी हो, एक पल का सुकून नहीं है ना तुमको, एक पल भी मुझे अकेला छोड़ नहीं सकती ना तुम। तो ऐसे बोल के वो सना की तरफ जा रही होती है, तो सना बोलती है वो हेलो, तुमको किसने बोला मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ। हाँ मुझे भूख लगी थी, मुझे बड़ा पाव खाना था तो मैं आ गई। तो पलक बोलती है यू। तो सना बोलती है यू, तुम ना ज़्यादा खुद को ना हीरोइनी मत समझो, हाँ ना, खुद को क्या झांसी रानी समझ रखा है क्या तुमने, तुमको मैं याद करते करते यहाँ तक भागी भागी आ जाऊँगी। क्या समझ रखा है खुद को। ऐसे बोल के सना दूसरी तरफ मुँह करके दूसरे ठेले के पास जाती है और गहरी गहरी सांसें लेती है और दिल ही दिल में बोलती है चलो मिल तो गई आखिरकार यार, कितना घबरा गया था मैं। और वो समीर, वो ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के सच सकता है पलक को, और ये पलक पागल है क्या। बट छोड़ो, अभी मैं इसको बोलूँगी तो मेरे साथ घर भी नहीं जाएगी, बेकार में कलेश हो जाएगा। घर जाके इस बारे में इससे बात कहती हूँ, उससे पहले जैसे तैसे इसको मना के घर ले जाती हूँ। ये तो वैसे भी गुस्से में क्या क्या कर रही है, उसको खुद को भी अकल नहीं है। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है।
तो पलक दूसरी तरफ देखती है, उसको बड़ा भूख लग रहा होता है। वो सना की तरफ देखती है बट सना उसकी तरफ देख ही नहीं रहती, और सामने वाले भैया को बोलती है भैया एक बड़ा पाव देना। तो पलक बस सना को घूर ही रही होती है और बोलती है, दिल ही दिल में बोलती है, देखो आगे भूखड़ खुद खाना है, ये नहीं कि मैं भूखी हूँ मुझे खिला दे कुछ, या ये नहीं कि बोले घर चली चलो। नहीं, क्यों करेगी, प्यार थोड़ी ना है मुझसे, दुश्मनी है ना, दुश्मनी निभाने के लिए मुझसे शादी की है, चुड़ैल कहेगी, अकल वकल तो है नहीं इसमें। आई बड़ी ऐसे वेलकम वो करके ऐसे जाके कार में बैठ जाती है सना के। तो सना ऐसे मुड़ के देखती है तो पलक एकदम गुस्से में कार में बैठी हुई होती है। तो उसको देख के एक स्माइल करती है और बोलती है, अरे मैडम तुम मेरे कार में कैसे बैठ गई जाके। तो ऐसे बोल के टॉन्ट करते हुए बड़ा पाव खाते खाते कार की तरफ आती है। तो पलक बोलती है, ओ हेलो, तुम्हारा कार नहीं है, तुम भूल रही हो, अब तुम्हारे हर चीज़ पे मेरा हक है। हाँ, और ये कार मेरा भी इक्वली है, तुम्हारे पापा ने क्या बोला था वो या भूल गई क्या, अब से जो तुम्हारा वो सब मेरा है। तो तुम ना ज़्यादा ना घमंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तो सना बोलती है, अच्छा अब याद आया पापा ने क्या बोला था। क्यों, तब तुमको याद नहीं आया जब तुम किसी और के साथ घर से ऐसे मुंह उठा के निकल गई थी, और तुम्हारा वो दोस्त समीर कहाँ गया तुमको छोड़ के। तो पलक को एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, समीर का नाम सुन के वो एकदम से कार से उतर जाती है और बोलती है, तुम यू तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ तुमको हर चीज़ में मुझे टॉन्ट ही करना है। तो सना जैसे देखती है पलक कार से उतर रही है, वो घबरा जाती है और बोलती है, नहीं यार मेरे मुंह से क्या निकल गया ये, इसको पहले घर ले चलती हूँ, फिर घर में जितना बात करनी कर दूँगी। शिट 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 क्या कर दिया मैंने। ऐसे बोल के पलक की तरफ आती है, बोलती है, अरे बाबू मैं तो मजाक कर रही थी, चलो ना घर चलते, खाना ठंडा हो गया, पता है मुझे कितना भूख लगा है। तो सना बोलती है, भूख लगा है तो ठूस लो ये बड़ा पाव, हाथ में तो पकड़ी हो। तो सना बोलती है, बड़ा पाव, यार मुझे उतना पसंद नहीं है बड़ा पाव। तो पलक बोलती है, तो फिर क्यों यहाँ आए क्यों थे हाँ। तो सना बोलती है, वो ऐसे फ्रेश एयर खाने का मन किया, ऐसे लॉन्ग ड्राइव में स्पीड ड्राइव करूँ, इसीलिए मैं बस यहाँ पे आ गई, और मैंने बड़ा पाव का ठेला देखा तो भूख भी लगी थी तो सोचा कुछ खा लूँ। तुमको बड़ा पाव पसंद है ना तो तुम खा लो, ऐसे बोल के पलक के हाथ में दे देती है। तो पलक ऐसे ले तो लेती है बट बोलती है, एहसान कर रही हो क्या मुझ पे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बड़ा पाव। बट अंदर से पलक को बहुत खाने का मन होता है। तो सना ऐसे देखती है और बोलती है, लो तुम खा लो, मैं दूसरा मंगवा लूँगी, वैसे भी मुझे घर का खाने का मन कर रहा है, कितने दिन हो गए बस बाहर बाहर का खाना खाए, चलो ना प्लीज़ भूख लगी है मुझे। ऐसे बोल के पलक को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा देती है और गाड़ी ड्राइव करके घर की तरफ ले जाने लगती है। पलक ऐसे चुप चुप के सना को देख रही होती है और बड़ा पाव मज़े से खा रही होती है, उसको सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो दिल ही दिल में बोलती है, देखो चुड़ैल, और इसको पता कैसे चला हाँ मैं कहाँ पे हूँ, क्या ये सच में घूमते घूमते आई थी, मैं घर से चली गई, इसको सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ये मुझसे प्यार करती तो इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ा हाँ। पलक तू भी क्या सोच रही है यार, इसको तो ऐसे प्यार है ही नहीं, बस ये तेरा दिल फिर से जीतेगी फिर से तोड़ेगी। तू भी किससे उम्मीदें बांध रही है ये, और तुझे ढूंढते ढूंढते आई होगी। सच ही बोल रही थी, घूमते घूमते आ गई थी बस यहाँ पे, तू ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही है इसको लेके। तेरी उम्मीदें फिर से तुम मत बांध पलक, फिर से रोएगी नहीं तो इसके ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना है तुमको। ऐसे बोल के सामने तरफ फेस कर लेती है कार के बाहर तरफ, और तभी उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं। सना का धोखा है हद करके तो उसकी आंखों से आंसू भी थोड़े निकल जाते हैं, वो साइड फेस करके वो पूछ लेती है, और दूसरी तरफ सना ऐसे ड्राइव करके घर की तरफ ले जाती है। दोनों जैसे ही घर पहुंचते पलक का मूड एकदम ऑफ होता है, वो सना से बिल्कुल बात नहीं कर रही होती। तो सना बोलती है, चले फिर। तो पलक बोलते हैं, हाँ चलना ही है, घर जाके जो पहुंच गए। ऐसे बोल के दोनों लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं और लिफ्ट ऑन करके अंदर चले जाते हैं, और लिफ्ट में पहले से कुछ लोग होते हैं। तो सना और पलक ऐसे चुपचाप वहाँ पे लिफ्ट पे खड़े होते हैं, सना पलक को देखी जा रही होती है, बट पलक एकदम सैड फेस करके, उसको पहले की बातें याद आ रही थी है कि वो कितना मतलब सना उसको कितना दर्द दिए, कितना उसको टॉर्चर की थी, धोखा दे दी, ये वो जो गलतफहमियाँ उसने पाल रखी थी, उसी चीज़ को याद करके वो बहुत अंदर से सैड होती है।
तभी एक पीछे से एक लड़की पल सना के पास आती है, बोलती हाय आप इस अपार्टमेंट में न्यू हैं? तो सना बोलती हाँ मैं हम कल ही शिफ्ट हुए हैं। तो लड़की बोलती बाय द वे हाय आई एम मानिया, और आपका गुड नेम? तो सना बोलती है शनाया, शनाया मेहरा। तो बोलती है नाइस टू मीट यू। वैसे कौन से वाले फ्लैट पे आप शिफ्ट हुए हैं? तो सना बोलती है वो 4th फ्लोर पे जो 168 वो वाला वो फ्लैट हम लोगों का है। तो वो लड़की बोलती है अच्छा वो वाला फ्लैट आपका है? उसके सामने वाला फ्लैट मेरा है, मैं अपने फैमिली के साथ वहाँ पे रहती हूँ। आपको मैंने पहले देखा नहीं। तो सना बोलती है मैंने अभी तो बोला हम कल शिफ्ट हुए हैं। तो बोलते हैं हाय यार नाइस टू मीट यू। और ऐसे एक बात बोलो, यू आर लुकिंग सो गुड यार सच्ची में, ऐसे बोल के उसके पास आती है। बोलती है वैसे आप लोग यहाँ पे रहने वाले हो, रुकने वाले हो? तो सना बोलती है हाँ हम रुकने वाले हैं। तो मानिया पूछती है आप अकेले रह रहे हो फ्लैट पे, या आपका फैमिली भी वहाँ पे शिफ्ट हुई है? तो सना बोलती है मैं और पलक रह रहे हैं। तो मानिया बोलती है पलक कौन? तो सना पलक की तरफ इशारा करके बोलती है, ऐसे बोलते ये पलक और मैं शनाया हम दोनों इस फ्लैट पे शिफ्ट होने वाले। तो मानिया बोलती है अब दोनों शिफ्ट होने वाले हैं? तो अच्छा कि आप दोनों बहनें हो? अच्छा तो आप दोनों यहाँ पे रहने वाले हो? तो सना बोलती नहीं 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 मैं और इसकी बहन कभी नहीं। ये बात जब सना पलक सुनती है तो पलक ऐसे पीछे मुड़ के देखती है, तो वो लड़की से सना बात कर रही होती है। तो वो लड़की पलक बोलती है क्या हुआ, क्या इशू है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो सना बोलती अरे मैंने तो बस इनसे इतना पूछा कि आप दोनों बहनें हैं जो फ्लैट में एक साथ रह रहे हैं, फ्रेंड्स है रूममेट कुछ? तो उस पलक बोलती है हम फ्रेंड्स भी हैं और रूममेट में, क्या हुआ तुमको क्या दिक्कत है? तो मानिया बोलती है अरे यार मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं तो बस दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं तुमसे बात करने चली आई। ऐसे हम दोनों की बहुत अच्छी जमेगी। शना और मानिया हम लोग का तो नाम भी मिलते हैं ना, ऐसे बोल के वो हैंडशेक करती है। बोलती है मुझसे दोस्ती करोगी? तो सना बोलती है हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं करूँगी यार आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ऐसे बोल के हैंडशेक करती है। तो वो लड़की एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हंस हंस के सना से बात करने लगती है। तो वो दूसरी तरफ पलक देखती है और उसको इतना गुस्सा आता है ना, वो एकदम घूर घूर के सना को देख रही होती है। तो जब सना की नज़र पलक के ऊपर पड़ती है तो सना बोलती है इससे मिलो ना, ये पलक है, हम दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं, हम दोनों ना बहुत अच्छे हैं वो। तो पलक बोलती है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना? तो सना बोलते हाँ वी आर बेस्ट फ्रेंड, वी आर बेस्टीज, तुमको पता है? तो सना बोलती है हाँ तुम लोग बेस्टी हो तो क्या हुआ, अब से मैं तुम्हारी बेस्टी बन जाऊंगी, उसमें क्या है? तो पलक बोलती है हाँ ना सनाया और मानिया तुम लोगों के तो नाम भी मिलते हैं, बेस्टी टू बेस्टी, बेस्टी एक साथ, है ना? कितना अच्छा लगेगा। तो सना पलक का गुस्सा देख के एकदम डरने लगती है और बोलती है हाँ बेस्टी, बेस्टी थोड़ी ना, बेस्टी तो एक ही होती है, मेरी बेस्टी पलक है। और कोई कोई हो ही नहीं सकती इस ज़िंदगी में, तो कुछ हो ही नहीं सकती कोई भी, ऐसे बोल के सर झुकाने लगती है। तो वो लड़की ज़बरदस्ती ऐसे आके सना से बात करने लगती है। तभी उनका फ्लोर आ जाता है और वो निकल जाते हैं वहाँ लिफ्ट से। तो वो लड़की भी पीछे पीछे आके बोलती है देखो ये आपका घर है ना, सामने मेरा घर है, कोई भी प्रॉब्लम हो ना मुझे एक मतलब बुला लीजिएगा। बुला क्या लीजिएगा यार, मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपका नंबर दो ना सना यार, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, कैन वी हैव योर नंबर प्लीज़? ऐसे न क्या नहीं क्या यार, तुम दोगी अपना नंबर? ऐसे बोल के उसका फ़ोन खींच लेती है और उसके फेस में फ़ोन करके उसका फेस लॉक से पासवर्ड खोल देती है और अपना नंबर उसके फ़ोन में डायल करती है और उसका सना का नंबर भी वो ले लेती है और सेव करती है, मेरा नाम मानिया, सेव कर लो, जब भी कुछ भी ज़रूरत पड़े ना मैं सामने ही रहती हूँ, मुझे बुला लेना। तो पलक ये सब देख के एकदम गुस्से में सना को घूरती रहती है। तभी सना भी मानिया को एकदम देखती है और प्यार से क्यूट सी स्माइल देती है और बोलती है ठीक है फिर गुड नाइट हम चलते हैं। ऐसे बोल के दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सना और पलक जैसे ही रूम में आते हैं, पलक सना को एकदम घूर के गुस्से में देख रही होती है जैसे वो उसको खा ही जाएगी। तो सना की नज़र जब पड़ती है पलक पे, वो बोलती है क्या ऐसे क्या देख रही हो? हाँ। तो पलक बोलती है क्यों, अब तुमको देख भी नहीं सकती? तो सना बोलती है हाँ देख सकती हो, बट ऐसे क्या देख रही हो जैसे मुझे खा जाओगी?
तो पलक बोलती है हरकतें जैसे है ना, तुमको खाने के तो इरादे नहीं है बट ज़िंदा मार देने के इरादे मेरे ज़रूर है। तो सना बोलती है ओए ओए मर्डरर, बस बस, हाँ क्या हो गया, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। तो सना को देख के पलक एकदम घूरती बोलती कुछ नहीं, कुछ नहीं किया तुमने, जा रही हूँ मैं। तो पलक को सना देख के बोलती हाय हाय कोई तो जेलस हो रहा है। तो सना को पलक बोलती है नहीं, ऐसे ना इतने ना अच्छे दिन आए नहीं है तुम्हारे कि तुम्हारे लिए मैं जेलस फील करूं। आई बड़ी तुम्हारे लिए और मैं जेलस, चलो ना निकलो यहाँ से, दफा हो। तो सना बोलती है जेलस तो फील कर रही हो तुम, हाँ तुमको बुरा लगा ना मेरा मान्या से हंस के बात करना, हाँ हाँ सच्ची बोलो। ऐसे बोल के सना पलक के पास पास आ रही होती है। तो पलक बोलते हैं नहीं मुझे नहीं लगा। तो सना बोला बोल दो, शर्मा रही हो क्यों। तो सना को देख के पलक बोलती है नहीं मैंने नहीं बोला। तो सना बोलती है हाँ हाँ तुम जेलस हो जेलस 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 हो तुम, अब तो मान भी लो। ऐसे बोल के सना पलक के पीछे पीछे आ रही होती है। तो ऐसे ही पलक पीछे पीछे आके एकदम दीवार के पास आ जाती है। तो एकदम देखती है पलक के पीछे जाने को रास्ता ही नहीं है और सना उसके करीब करीब आ रही होती है और पलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। तो पलक सना को एकदम पकड़ती है और दीवार में लगा देती है और उसके एकदम क्लोज आ जाके उसके पास से बोलती है, एकदम उसके लिप्स के पास अपने लिप्स ले जाती है और बोलती है मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारे लिए मैं जेलस होंगी, हाँ है क्या तुम में ऐसा, हीरोइन समझती हो खुद को, मिस इंडिया हो तुम। वो ऐसे इतने क्लोज होके और सना के बोल रही होती कि दोनों के लिप्स एक पल के लिए एक दूसरे से टच हो जाते हैं। तो पलक ऐसे पीछे हो जाती है तो सना उसको पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है कमर से और दोनों की आंखें आई कांटेक्ट होती है। तब धीरे से सना पलक के लिप्स पे लिप्स रख के सॉफ्टली किस करती है और पलक भी सना को नहीं रोकती, दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस करते रहते हैं। धीरे धीरे इन दोनों का किस एकदम पैसिनेटली किस हो रहा होता है। कभी सना पलक को, कभी पलक सना को, दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चूमते रहते हैं, एक दूसरे को किस करते रहते हैं। कभी सना पलक के लिप्स को बाइट कर रही होती है, कभी पलक सना के लिप को बाइट कर रही होती है। ऐसे दोनों एक दूसरे को 5 मिनट लगभग किस करके एकदम दोनों ही वाइल्ड होने लगते हैं। तभी डोर की बेल बजने लगती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो पलक सना को ऐसे देख के बोलती है कोई कोई दरवाजे में है, मैं देखती हूँ। तो सना भी कुछ नहीं बोलती हूँ, ऐसे वो सर नीचे कर देती है। तो पलक वहाँ से चली जाती है। तभी सना एक प्यारी सी स्माइल देके अपनी लिप्स को छू रही होती है। पलक जैसे ही डोर ओपन करती है सामने से एक्सप्रेस मेल जैसे मान्या होती है, वो एकदम दौड़ते हुए अंदर आती है। पलक जो उसको दिखता ही नहीं कि पलक सामने खड़ी है, मैं किसी चीज़ को देखती ही नहीं है, बस वो पागल हो जैसे सना का नाम ले रही होती, सना 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 कहाँ हो जल्दी निकलो कहाँ हो। तो पलक ऐसे पीछे से आवाज़ देती है वो हेलो, ये क्या बदतमीज़ी है। तो मान्या बोलती क्या क्या मैंने। तो पलक बोलती है मैं सामने खड़ी हूँ और तुम अंदर घुसी जा रही हो, पूछो तो क्या चीज़ है। तो आन्या बोलती है मुझे सना से बात करनी है, तो मैं तुमसे क्यों पूछूं, मैं सना से ही पूछूंगी ना। तभी सना ऐसे स्माइल करते हुए अपने लिप्स को ऐसे टच करते हुए आ रही होती है। तो मान्या ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, वो एकदम दौड़ के सना के पास आ जाती है, बोलती है कहाँ थे तुम। उसके हाथ में 2 बाउल होता है, वो पकड़े ही सना को एकदम हक कर लेती है, बोलती है कहाँ थी यार, मैंने तुमको इतना आवाज़ दिया तुम निकल नहीं सकती थी। तो सना जैसे ही उसको देखती है कि वो हकी हुई है तो उसकी नज़र तुरंत से पलक के ऊपर पड़ती है। पलक पीछे से एकदम घूर के सना को देख रही होती है जैसे उसको वो कच्चा खा जाएगी। सना एकदम डर जाती है और माने है कि उसको छोड़ ही नहीं रही होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है, मान्या की आने से स्टोरी क्या ट्विस्ट लाती है। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट और मेरे नए चैनल पे जाके भी एक बार वंस विज़िट कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अगर वहाँ पे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ यार सपोर्ट मी, आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी मैं और अच्छा करूँ और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर